मेरी सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं सत्यनारायण चौधरी, चीफ ट्रेनर, इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर इनोवेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर, दुर्गापुरा, जयपुर। आज आपके समक्ष टमाटर के ऊपर, जिसको चेरी टोमेटो भी बोल सकते हैं, रेगुलर टोमेटो भी बोल सकते हैं, पॉली हाउस के अंदर कैसे इसका खेती किया जाए उसके ऊपर बात करने के लिए। ये हमारा टमाटर, और टमाटर के अंदर जो है अलग अलग वेराइटीज़ होती है, हमें वेराइटी का सिलेक्शन करना चाहिए। हम पॉली हाउस की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले पॉली हाउस का इरेक्शन करवाया जाए, उसमें मिट्टी की तैयारी की जाए, मिट्टी को निर्जंतुक किया जाए, उसमें क्यारियाँ बनाई जाए, सही वैरायटी का सिलेक्शन किया जाए। जो वैरायटी आपको अच्छी लगती हो, आपको बेल वाली वैरायटी लगानी है, ये ध्यान रखना है पॉली हाउस के अंदर। और जिस वैरायटी को आप लेना चाहते हैं उसके लिए मार्केट में जाइए, बात करिए कि मैं पॉली हाउस के ऊपर जाना चाहता हूँ, उसमें खेती करना चाहता हूँ, उसमें जो है टमाटर की खेती करूँगा। आपको चेरी टोमेटो करना है तो उसकी बात करें, और आपको रेगुलर टोमेटो यदि लगाना है तो उसकी बात करें। आप इनमें से सिलेक्शन कर सकते हैं वैरायटी का। उस वैरायटी को, उस किस्म को आप घर लाएं और प्लास्टिक का ट्रे लें, नारियल का बुरादा डालें। एक प्लास्टिक का ट्रे लगभग 20 रुपये के आसपास आ जाता है। आप उस ट्रे के अंदर नारियल का बुरादा जो स्टरलाइज किया हुआ होता है वो डालें, और उसमें एक एक बीज डालें। उन बीजों को जो है पानी पिलाते रहें, और पानी पिलाने के बाद में आपकी पौध तैयार होगी इस प्रकार से। ये पौध जब बड़ी साइज़ की हो जाए, 20-25 सेंटीमीटर ऊंची, एक जैसी समान ऊंचाई की, कोई रोग नहीं, कोई कीड़ा नहीं, आप इसको जो है ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। यानी कि आपने जो पॉली हाउस के अंदर क्यारियाँ तैयार की है, उन क्यारियों के ऊपर, उठी हुई क्यारियों के ऊपर इस पौध को आप लगा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक गमला लेना होगा, उसके अंदर 1 लीटर पानी डालना होगा, उसमें 2 ग्राम बाविस्टिन नाम की दवा डालनी होगी, और इस ट्रे के नीचे थप्पी मार करके पौधे के इस डंठल को पकड़ करके यूं के यूं आप इसको उठा लेंगे, उसको उस दवा के घोल में डिप करेंगे, डुबोएंगे। उससे वो जड़ें जो है उपचारित हो जाएगी, और फिर इनको जो है उठी हुई क्यारियों के ऊपर आप ट्रांसप्लांट कर देंगे, स्थापित कर देंगे। ये जैसे इस ट्रे में से पौध को उठाया जा रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये पौध उठाई जा रही है। इस पौध की जो है, ये टमाटर की पौध है, इस पौध की जड़ें इस नारियल के बुरादे को चारों तरफ से पकड़ ली है, तो ये एक गट्ठर के रूप में, बंडल के रूप में बना रह जाता है, बिखरता नहीं है। और इसी बंडल को यूं का यूं उस दवा वाले घोल में डुबो करके अपने को जो है क्यारी के ऊपर लगाना है। पूरी पौध को बाहर निकाल लेते हैं तो पूरी पौध जो है आपको इस हिसाब से दिखाई दे रही है। ये पूरी पौध, इस पौध को, ये जो नीचे वाला पोर्शन है, इसको आपको डिप करना है, ये ध्यान रखना है। फिर ये पूरी तरह से दिखाया हुआ है कि पौधे की जड़ें किस हिसाब से उस कोकोपीट को पकड़ लेती है। ये कोकोपीट स्टरलाइज किया हुआ था, इसलिए किसी बीमारी के फैलने की यहाँ पर संभावना नहीं रहती है। इस कोकोपीट से ज़मीन के अंदर इसको लगाते हैं तो सॉइल का पोरोसिटी बना रह जाता है, मेंटेन रहता है। तो फिर उस सॉइल के अंदर, उस मिट्टी के अंदर जितना पानी जाना चाहिए, जितनी हवा जाना चाहिए, वो जाता है, और अच्छा आपका उत्पादन आने लगता है। ये हमारा जो है पॉली हाउस वाला एरिया, जिसको पॉली टनल हम बोलते हैं, उसके अंदर हमने क्यारियाँ तैयार की है। 100 सेंटीमीटर चौड़ी क्यारी, 50 सेंटीमीटर उठी हुई, 2 क्यारियों के बीच में चलने का रास्ता, जिसको हम पाथवे बोलते हैं, ये पाथवे है। ये क्यारी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 100 सेंटीमीटर चौड़ी है। इस क्यारी के ऊपर 2 लाइनें बूंद बूंद सिंचाई वाली है। पहली लाइन यहाँ से जा रही है, दूसरी लाइन यहाँ से जा रही है। इसके ऊपर मल्चिंग शीट डाल दी है। सैंडी सॉइल जहाँ भी होती है वहाँ पर मल्चिंग शीट डाल देना चाहिए। और जब भी आप काम करेंगे तो आप जो है इस पाथवे में खड़े हो जाएंगे, इस क्यारी पर काम करेंगे, इस पाथवे में खड़े हो जाएंगे, इस क्यारी के ऊपर काम कर लेंगे। ऐसे ही आगे वाला जो पाथवे है वो ये है, इस क्यारी पर इधर काम करेंगे, उस पाथवे में जा कर के इस पाथवे में, और इधर काम कर लेंगे। ऐसे आपकी उठी हुई क्यारियाँ रहती है। हर क्यारी के ऊपर 2-2 लाइनें जो है
पौधों की लगी रहती है। 2-2 लाइनें सिंचाई बूंद बूंद सिस्टम जिसको कहते हैं, वो ड्रिप लाइन लगी हुई रहती है। ऐसे हम जो है, जो पौधे हमने प्लास्टिक की ट्रे में कोकोपीट के अंदर तैयार किए थे, उनको हम उठाते हैं, उस दवा वाले घोल में डिप करते हैं और झट यहाँ पर ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो यहाँ पर ये ट्रांसप्लांट किए हुए पौधे आप आराम से देख सकते हैं। इस पॉली हाउस के अंदर यहाँ पर ये वाइट कलर के जो है ये फोगस लगे हुए हैं। कोई इंसेक्ट आ जाएगा तो उसके लिए जो यहाँ पर स्टिकी कार्ड पीले कलर का लगा हुआ है। कोई बड़ा तितली वगैरह आ जाता है, इंसेक्ट का चौथा स्टेज जो है, इंसेक्ट में क्या होता है कि एक तितली है, तितली ने अंडा दिया, अंडे से लट निकली, लट से प्यूपा बना, प्यूपा से वापस तितली बना। तो ये चौथी अवस्था तितली, उसको पकड़ना चाहते हैं तो ये जो है फेरोमोन ट्रैप लगा देते हैं। इसमें किस तितली को पकड़ना है उसी टाइप का ल्यूर मार्केट में मिलता है, उस ल्यूर को लेवें और इसके अंदर लगा देवें। 15 दिन तक उस ल्यूर का प्रभाव रहता है। 20-25 रुपये तक का वो एक ल्यूर मिलता है, कैप्सूल टाइप का रहता है, उसको इसमें लगा देना होता है। इससे क्या है, इंसेक्ट को कैसे आपको पकड़ना वो ध्यान रखना होता है। यदि आपको ट्रैप करना है तो उस टाइप का ल्यूर लगा दें, उससे इंसेक्ट को खुशबू आएगा, वो खुशबू की वजह से दौड़ करके इसकी तरफ जाएगा, इसमें एक बार चला गया वापस नहीं निकल पाएगा। आप इस टाइप का ल्यूर लगा दें कि ल्यूर लगाने के बाद में आपका इंसेक्ट वहाँ से भग जाता है, उसको दुर्गंध आती है, तो वो कर सकते हैं। जैसी आपकी इच्छा, वो यहाँ पर व्यवस्था दी हुई है। आप देखते हैं यहाँ पर कि यदि आप सही गोलाई के अंदर कटिंग करते हैं, सही गोलाई के अंदर, ये मल्चिंग शीट है, 25 माइक्रोन मोटा है ये शीट। इसमें 2 कलर आते हैं, ये सिल्वर कलर है, नीचे की तरफ काला कलर है। राजस्थान वाले लोग ट्रॉपिकल रीजन के लोग हैं, इसलिए उष्ण प्रदेश के लोग हैं, इसलिए गर्मी ज़्यादा होने की वजह से, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से सिल्वर कलर को ऊपर रखते हुए ये पॉली हाउस में मल्चिंग शीट को बिछाना चाहिए। 25 माइक्रोन मोटा है और यहाँ पर जो अपन छेद बनाते हैं इस मल्चिंग शीट के अंदर, उनके बीचों बीच पौधे को लगाया हुआ है। सबसे अच्छा सिस्टम ये रहता है। यहाँ पर एक पौधा लगा है, इसके आगे फिर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर दूसरा पौधा लगा है, फिर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर दूसरा पौधा लगा है। तो ये पौधे से पौधे की दूरी है, इसको प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस बोला जाता है। और इस पौधे से लेकर के इस पौधे की दूरी अपन करते हैं तो ये 45 सेंटीमीटर है, इसको रो टू रो डिस्टेंस बोला जाता है। ऐसे 2 पंक्तियों के अंदर पौधे लगाए जाते हैं। इस पौधे की जड़ें फैल करके इधर आएगी तो बूंद बूंद सिंचाई वाली लाइन अंदर की तरफ यहाँ पर दबा हुआ है, और इस पौधे की जड़ें इधर आएगी तो बूंद बूंद सिंचाई सिस्टम की जो लाइन है, लेटरल लाइन जिसको बोलते हैं, वो यहाँ पर लगा हुआ है। ऐसे सही सिस्टम से लगा करके हम काम करें। आप इधर देख सकते हैं, ये जो है एक पौधा सेंटर के अंदर लगाया हुआ है, कितना बढ़िया तरीके से कटिंग किया हुआ है। तो मेरे दर्शक, मेरे जो कृषक बंधु, जो नवाचारी कृषक है, वो हमेशा ध्यान रखें, जब भी मल्चिंग शीट लगाएं उसमें सिल्वर कलर ऊपर की तरफ रखें, काला कलर नहीं रखें। और दूसरी बात कि पौधा सेंटर में लगाया जाए। तीसरी बात कि जो ड्रिप की लाइन है वो इस पौधे के सटा करके कभी भी नहीं रखें, इससे दूरी पर रखें, क्योंकि प्लांट के अंदर जो रूटिंग सिस्टम है, जो जड़ तंत्र है, उसके लास्ट के जो सिरे रहते हैं जिनको रूट केप बोलते हैं, उनके द्वारा खाना पानी लिया जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आप जो है थोड़ी दूरी के ऊपर लेटरल लाइन को डालें, बहुत ही अच्छा रहेगा। पौधे आप जैसे जैसे पानी देते हैं, जैसे जैसे इनका देखभाल करते हैं, वैसे वैसे बड़े होने लगते हैं। तो पॉली हाउस के अंदर ऊपर की ओर बिल्कुल टॉप पर पॉलीथीन का शीट 200 माइक्रोन होता है, उसके नीचे 50% वाला जाली होता है। आप देख सकते हैं ये जाली 50% वाला है। इसके नीचे की तरफ फिर जो है वायर खिंचा हुआ रहता है, इन क्यारियों के पैरेलल, इन क्यारियों के समानांतर ऐसे वायर खिंचा रहता है। इन पौधों को सहारा देने के लिए उस वायर के यहाँ पर रस्सियाँ बांध करके नीचे की तरफ छोड़ देते हैं, धागे बांधे जाते हैं और हर प्लांट को सहारा दिया जाता है। हमेशा मेरे दर्शक ध्यान रखें
कि पॉली हाउस में जब भी कोई क्रॉप करें, पहले तो ध्यान ये रखना है कि सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप करना है आपको। यदि आप सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप नहीं करते हैं, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप करते हैं यानी पर परागित फसल, तो उसमें आपको पॉलिनेशन करवाना होता है। यदि आप नहीं करवाते हैं तो आपका फ्रूट सेट नहीं होगा, फल आपको नहीं मिलेंगे, आपको उत्पादन नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखा जाए। दूसरी बात, जब पॉली हाउस इतना बड़ा ढांचा है, 5.5 मीटर 6.5 मीटर तक ऊंचाई वाला स्ट्रक्चर है, तो उसके अंदर हमारा मानना ये रहता है कि बेल वाली फसल ली जाए। इसीलिए हम यहाँ पर जो टमाटर लगा रहे हैं वो 6 महीने का टमाटर लगा रहे हैं, 6 महीने तक लगातार चलेगा। वैसे हम इन जनरल किसानों को बोलते हैं कि आप 3 महीने का जो फसल चलता है खीरा ककड़ी वो लगाइए, फिर उसके बाद में 6 महीने का फसल चेरी टोमेटो लगाइए। आप तीसरी फसल पर जाना चाहते हैं तो 9 महीने का रंगीन शिमला मिर्ची लगाइए, ऐसा बोलते हैं। हम उनको कहते हैं यदि आप सब्जियां नहीं करते हैं, फूलों पर जाना चाहते हैं तो 7 साल के लिए डच रोज चलता है वो लगाइए, 3 साल के लिए जरबेरा, क्राइसेंथेमम, कार्नेशन चलता है वो लगाइए। तो किसान की जैसी इच्छा उस हिसाब से, लेकिन ध्यान ये रखिए कि सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप सब्जियों के अंदर है तो उनमें हिलाने की ज़रूरत नहीं है, पॉलिनेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि क्रॉस पॉलिनेटेड है, पर परागित फसल है, तो उसमें नर फूल मादा फूल अलग अलग होते हैं, तो उनके कण एक दूसरे पर गिरना अति आवश्यक है, ज़रूरी है, तब फ्रूट सेट होता है। उस चीज़ का ध्यान रखा जाए। तो इन पौधों को इस छोटी अवस्था के अंदर ही धागों से बांध दिया जाता है और फिर धीरे धीरे इसको फसल को सहारा दिया जाता है, फसल आगे चलता है। ये आप देख सकते हैं धागे यहाँ पर बांधे हुए हैं। जब भी आपके तापमान ज़्यादा बढ़ जाए, सूर्य की रोशनी ज़्यादा हो, लाइट अंदर ज़्यादा आ रहा है सूर्य का, उस केस में आप रस्सियों को जो साइडों में लगी रहती है उनको खींच करके 50% वाली जाली को फैला सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जाली फैला हुआ है, कितना बढ़िया तरीके से जाली को फैलाया हुआ है। मैं 50% बोल दिया, इसका मतलब है आधी धूप आधी छाया। अभी इस पॉली हाउस के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा था, उस चीज़ को देखते हुए किसान ने रस्सियाँ खींच करके इस जाली को फैला दिया है, तो आधी धूप आधी छाया हो गया है, यानी जितना लाइट गिर रहा था उसका आधा हो गया, इतने का ही अभी ज़रूरत था, तो आपका फसल अच्छा चलता है। ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी, पॉली हाउस टेक्नोलॉजी यही कहती है कि मैं तो एक स्ट्रक्चर हूँ, लेकिन मेरे अंदर तापमान आर्द्रता बनाना किसान का काम है। वो इस चीज़ को समझ जाए, उसी हिसाब से यदि बना देता है तो मेरे अंदर पौधे अच्छे से चलते हैं। इस टाइप की बात यहाँ पर होती है। तो हमेशा ध्यान रखा जाए कि जब थोड़ा एरिया है, तरीके से आपने पौधे लगाए हैं, तरीके से रस्सियों को ऊपर आड़े वायर पर बांध करके नीचे छोड़ दिया है, तरीके से उनको पौधों के बांध दिया है। जैसे जैसे पौधा बढ़ता जाता है वैसे वैसे धागों को जो पौधे के चारों तरफ लिपटाते रहें और पौधे को आगे चलता रहने दें। यहाँ पर ये टमाटर का फसल क्रॉस पॉलिनेटेड है, यानी पर परागित है। तो हमेशा ध्यान रखना है, जब भी फूल आएंगे उन फूलों को हिलाना पड़ेगा, उनको वाइब्रेटर आता है उससे हिलाना है, या जो वायर बांध रखा उसको टच करा के पौधों को हिलाना है 8 बजे के आसपास, क्योंकि उस टाइम में जो है फूल खिले हुए रहते हैं, तब फ्रूट सेट होगा, फसल का उत्पादन आपको मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि धागे नीचे की तरफ छोड़े हुए हैं और फसल बहुत ही बढ़िया, कहीं पर कोई कीड़ा बीमारी नहीं है, आप पत्तियों को देख सकते हैं, इसलिए इस फोटोग्राफ्स को यहाँ पर दिखाया जा रहा है। यहाँ पर देखिए धागे बंधे हुए हैं। शुरू में जो है गठाने लगाई जाती थी नीचे की तरफ, अभी आजकल जो है रिंग आने लग गया प्लास्टिक का, उस प्लास्टिक की रिंग में पीछे की तरफ जो है धागे को रख देते हैं, गठान लगा करके नीचे गठान लगा देते हैं, नीचे वाले सिरे पर धागे के गठान लगा करके ऐसे लेते हैं, इसको जैसे ही बंद करते हैं ये बिछ जाता है, फिर निकल नहीं पाता है। ऐसे ही यहाँ पर जो है ये लगाए हुए हैं धागे। ये आपका इस फोटोग्राफ्स के अंदर, इस स्लाइड के अंदर ये दिखाया गया है कि जो आपकी क्यारी बनी है, देखिए क्यारी के किनारे पर पोल है। मार्किंग इस हिसाब से किया जाता है क्यारी बनाते टाइम कि पॉली हाउस में ऐसे ढलान वाली जगह है,
इस ढलान वाली जगह में इस जगह को बिल्कुल छोड़ दीजिए। इस जगह को कॉरिडोर बोला जाता है, बे साइड बोली जाती है। कॉरिडोर यानी इस जगह को खाली रखना है, कोई यहाँ पर काम नहीं करना है। और इस यहाँ से 100 सेंटीमीटर चौड़ी क्यारी बनाते हैं, 50 सेंटीमीटर का फिर रास्ता छोड़ते हैं, फिर 100 सेंटीमीटर चौड़ी क्यारी बनाते हैं। तो पोल जो है लोहे वाले जीआई के पाइप है वो क्यारी के किनारे पर आ जाते हैं। तो चलने वाले पाथवे में नहीं आते, तो हम बार बार उनसे जो टच नहीं होते हैं, क्यारी के ऊपर नहीं आते हैं। तो लगातार पानी देने से, फर्टिगेशन करने से पाइप खराब नहीं होता है। ये यहाँ पर ध्यान रखा जाए, इस स्लाइड में ये बताया जा रहा है। जैसे जैसे आपके जो है पौधे बड़े होते जाते हैं वो सीधे रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनको स्लांट कर देते हैं। यहाँ पर स्लांटिंग पोजीशन दिखाई हुई है, यानी स्लांट का मतलब है लेटाना। धागे बांधे हुए हैं, लेटा दिए गए हैं। क्यों कि ये टमाटर की बेल, एक बेल लगभग 30-35 फीट तक लंबी हो जाती है। तो यदि पौधों को सीधा खड़ा रखते हैं तो सीधे के सीधे पौधे जो है ऊपर छत में से बाहर निकल जाए, इतनी लंबाई हो जाती है। तो क्या किया जाता है, पौधों को स्लांट किया जाता है। इधर फर्स्ट रो है उसको इधर स्लांट कर दिया, उधर सेकंड रो है उसको इधर स्लांट कर दिया। दोनों रो को देखते हैं तो ऐसे क्रॉस सेक्शन बन जाता है। तो इसमें स्लांटिंग की हुई है प्लांट्स के अंदर। ये आप देख सकते हैं सारे प्लांट स्लांटिंग किए हुए हैं। ये स्लांटिंग जरूर करना चाहिए। और मैं आपको रिंग की बात कह रहा था कि आजकल रिंग आने लग गया। ये रिंग लगा हुआ है, इस रिंग को यहाँ से दबाते हैं, यहाँ से दबाते हैं, मेरा जो कर्सर चल रहा है तो ये रिंग खुल जाता है। धागा पीछे की तरफ लगा हुआ है, धागे को लपेटते हुए जो है इस बेल के सहारे ले जाते हैं। गुच्छे टमाटर के बने हुए हैं। इन गुच्छों को आप यूं का यूं कटिंग करना चाहते हैं तो जब ये टमाटर आपका ये लाल कलर के होने लग जाए तब आप जो है यहाँ से कटिंग कर सकते हैं और यूं का यूं इस गुच्छे को ले सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी बड़ी शानदार है। टेक्नोलॉजी तरीके से काम करने का है। ग्रीन हाउस जिनको पॉली हाउसेज बोलते हैं, शेडनेट हाउस बोलते हैं, लो टनल है, वॉक-इन टनल है, इन सब के अंदर इसका खेती किया जा सकता है। लेकिन तरीका आना चाहिए। तरीका आना चाहिए तो सबसे पहले ट्रेनिंग प्रोग्राम लेना चाहिए, फिर टेक्नोलॉजी के ऊपर जाना चाहिए। ट्रेनिंग आप लेना चाहते हैं तो हम लोगों से आप कांटेक्ट कीजिए। हमारा फीस स्ट्रक्चर रहता है 2000 रुपया पर ट्रेनिंग पर डे, यानी एक आदमी से एक दिन का 2000 रुपया लिया जाता है। 3 दिन का 5 दिन का ट्रेनिंग होता है। 3 दिन के लिए आते हैं तो 6000 रुपया, 5 दिन के लिए आते हैं तो 10,000 रुपया। इस टाइप से जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस बेल के अंदर ये टमाटर इधर आ रहा है, आगे बढ़ते ये आ गया, फिर आगे बढ़ते इधर आ गया, फिर आगे बढ़ते इधर आ गया, फिर ये आ गया और फिर उधर वो गया, इधर ये आ गया। ये एक गुच्छे के रूप में आता है। आप कितना बढ़िया प्रोडक्शन लेना चाहते हैं उस हिसाब से आप इनको सादिए। इनको आप जो खाना खुराक दीजिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, Fe, Mn, Zn, Cu, Cl, Mob, ये जो है इनके पोषक तत्व है। इनको आप समय समय पर दीजिए, बड़ा शानदार तरीके से जो है आपको उत्पादन मिलेगा। ध्यान रखिए, जैसे ही फूल आते हैं सुबह 8 बजे के आसपास पौधों को हिलाना होगा। आप हिलाते हैं तो टमाटर के अंदर नर फूल अलग होते हैं, मादा फूल अलग, उनके कण एक दूसरे के ऊपर गिरते हैं। पॉलिनेशन, जिसको परागण होने की क्रिया बोलते हैं, ये पराग कणों से होता है। पराग कण एक दूसरे फूल के ऊपर गिरते हैं तो परागण होता है। पराग कणों के गिरने से परागण होता है ना, यानी पोलन्स के एक दूसरे पर गिरने से पॉलिनेशन होता है। जब पॉलिनेशन होता है तो फ्रूट सेट होता है, तब उत्पादन आता है। टमाटर के केस में स्पेशली आपको ध्यान रखना है। रंगीन शिमला मिर्ची और खीरा में आपको ऐसा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो दोनों सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। तो इस हिसाब से आप काम करें, आगे बढ़ें। गुच्छों के रूप में आपके टमाटर आते हैं। ये आपका जो है टमाटर का गुच्छा आया हुआ है। हमारे नवाचारी कृषक है वो इनको देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं कितने टमाटर हैं। मैं आपको क्रॉस सेक्शन की बात कर रहा था, तो धागे बांधे हुए हैं। तो हमारी जो बेल थी उसको इधर लिटा दिया, दूसरी साइड की बेल थी उसको इधर लिटा दिया। ये क्रॉस सेक्शन में हो गया। यहाँ पर फूल भी आए हुए हैं और जो है ये फूल आया हुआ है, यहाँ पर ये फूल आया हुआ है, इधर फूल आए हुए हैं।
तो फूल जब आ जाते हैं, खुल जाते हैं, खुलने का टाइम सुबह का रहता है, उसी टाइम पर हम जो इसको वाइब्रेट कराने की, हिलाने की बात करते हैं, तो तरीके से आप प्रोडक्शन को ले सकते हैं। जैसे जैसे प्लांट बढ़ता जाता है वैसे वैसे नीचे की पत्तियों को रिमूव करें। इसके पीछे कारण ये है कि जैसे जैसे आप नीचे की पत्तियों को रिमूव करेंगे, नीचे की पत्तियां फुल साइज का हो जाता है, बड़ी साइज का हो जाता है। वो फूड मटेरियल बेवजह लेते रहते हैं। ये फोटोसिंथेसिस का काम, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, खाना बनाने की प्रक्रिया अब नहीं करती है, क्योंकि इनका उम्र हो जाता है। बेवजह उनमें फिर फूड मटेरियल जाता है, तो वो गलत है। फूड मटेरियल को हमें वेस्ट नहीं करना है। जहाँ नई ग्रोथ लेनी है, जहाँ पर नया फ्रूट लेना, नया फ्लावर लेना है, वहाँ पर उसको जाने देना चाहिए। ये ध्यान हमें रखना चाहिए। इसलिए हम इन पुरानी पत्तियों को यहाँ से हटा देते हैं, तो फूड मटेरियल जहाँ जाना चाहिए वहीं जाएगा। दूसरा, ये पत्तियाँ पुरानी यदि रह जाती है तो इंसेक्ट और डिजीज़ इनके नीचे की तरफ लगता है। स्पेशली इंसेक्ट तो नीचे की तरफ लगता ही लगता है। ये संरक्षण स्थली इंसेक्ट की, कीट की बन जाती है, तो फिर कीटों की संख्या का प्रसार होता है, वो गलत हो जाता है। इसलिए समय समय पर इनको भी आप जो है हटाते रहें। इनको डीलीफिंग कहा जाता है, पत्ती हटाना यानी डीलीफिंग करना। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे यहाँ पर जो विजिटर्स भी आते रहते हैं, ये आसाम के ग्रुप जो है वो लोग आए थे, उसमें से एक है, इन्होंने कहा सर बड़ा अच्छा क्रॉप है, हम इसका थोड़ा मूवी बना लेते हैं। वो मूवी बनाने लग गए। आप देखिए नीचे, यहाँ पर नीचे देखते हैं आप, क्यारी के ऊपर चलते हैं तो यहाँ पर ये प्लांट है, इसको लिटाया हुआ है। दूसरे प्लांट की बात करते हैं, ये है, इसको लिटाया हुआ है। तीसरे प्लांट की बात करते हैं, देखो इसको लिटाया हुआ है, ये वाला। चौथे प्लांट पर अपन चलते हैं, देखो इसको लिटाया हुआ है इस हिसाब से। फिर पांचवें की बात करते हैं, इसको लिटाया हुआ है। ऐसे ये लेटते रहते हैं। इस रो में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, जो लास्ट का पौधा रहता है वो घूम करके दूसरी साइड से आ जाता है, और इसी रो के अंदर, इसी क्यारी के अंदर जो ये सेकंड रो है, इधर वाली रो, इसके पौधे देखो उधर स्लांट हो रहे हैं, ये उधर से आ रहे हैं, और फिर उधर से जो लास्ट का पौधा है वो घूम करके यहाँ से आ रहा है, यहाँ से घूम करके ये इधर आ रहा है। तो ऐसे साधने का तरीका भी आना चाहिए। और जब पिगमेंटेशन हो जाए यानी कलर पकड़ना शुरू हो जाए, देखिए आप सारे टमाटर हरे हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर ये पिगमेंटेशन हो गया, लाल कलर का हो गया। यहाँ पर शुरुआत हो गई है, इसमें शुरुआत हो गई है। पीछे एक ये रहा, इसमें शुरुआत हो गई, इसमें शुरुआत हो गई। तो पिगमेंटेशन शुरू हो जाता है, तब आप जो है इनको काम में ले सकते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा दिनों तक चलता है। आप सोचते हैं कि हमें फुली पिगमेंटेशन चाहिए, यानी पूरी तरह से जो है इसमें कलर बन जाए, तो आप उस हिसाब से इनका हार्वेस्टिंग करिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारे सेंटर के, हमारे खुद के जो है पॉली हाउस के टोमेटो है। इनको हमने खड़ा कर रखा है, नीचे से सारी पत्तियों को रिमूव कर रखा है, एक भी पत्ती नीचे की नहीं छोड़ रखी है। तो फूड मटेरियल कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा, वहाँ पर नया फूल आएगा, नया फल बनेगा। आप नीचे क्यारियों को देखिए, यहाँ पर हमने मल्चिंग शीट नहीं लगाई है। वहाँ पर मैं आपको बात कर रहा था मल्चिंग शीट की, यहाँ पर हमने नहीं लगाई है। हम अलग अलग ट्रायल्स लेते रहते हैं, ठीक है। फिर आप हमारे क्यारी के ऊपर जाइए, क्यारी को देखिए, क्यारी के ऊपर कहीं पर भी कोई वीड्स नहीं है, खरपतवार नहीं है। हमेशा ध्यान रखिए, जितना सैनिटेशन, साफ सफाई का काम आप पॉली हाउस में रखेंगे, कोई भी खरपतवार, वीड वगैरह नहीं रखेंगे, कोई भी आपका जो फील्ड का, फार्म का जो आपका औजार वगैरह है, कृषि यंत्र है, वो इसमें नहीं रखेंगे, कोई दवाइयाँ वगैरह इसमें नहीं रखेंगे, कोई आपके कपड़े हैं पुराने वो इसमें नहीं रखेंगे, तो फसल आपका बहुत अच्छा आएगा। मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि आप हमेशा नहाते हैं, फसल को भी जो है महीने के अंदर एक बार तो नहला लीजिए, ताकि पत्तियों के ऊपर जो डस्ट है वो नीचे गिर जाएगा। पत्तियों के नीचे कोई कीड़े हैं तो वो उड़ जाएंगे, उनके कोई अंडे लगे हुए हैं तो नोजल को आप उल्टा करके पानी की फुहार देंगे, उस फुहार से जो है वो अंडे नीचे गिर जाएंगे, कितना बढ़िया हो जाएगा। आप ऐसा कर सकते हैं। फिर आगे चलते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने आपको कहा था इसको हम जो है दोनों क्यारियों के बीच वाली जगह को पाथवे बोलते हैं। ये यहाँ पर पाइप है, ये पोल जो है क्यारी के किनारे पर आया हुआ है,
ये क्यारी के किनारे पर है। तो हम इस हिसाब से बढ़िया तरीके से यदि पॉली हाउस के अंदर पॉली हाउस का सही इरेक्शन कराने के बाद में मिट्टी को तैयार करके निर्जंतुक करके 100 सेंटीमीटर चौड़ी क्यारियाँ बना करके उनके ऊपर पौधे लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। आप यहाँ पर देख लीजिए कितना बढ़िया तरीके से जो है आपको फ्रूट्स दिख रहा है। पिगमेंटेशन हो जाएगा, हम हार्वेस्टिंग कर लेंगे। आप देखिए ये पिगमेंटेशन हो गया, यानी लाल कलर हो गया टमाटर का। अब हम इनको आराम से तोड़ सकते हैं, आसानी से तोड़ सकते हैं। तो देखिए ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी बहुत शानदार है। आने वाले समय में यही होगा। ज़मीनें कम पड़ती जा रही है, प्रति व्यक्ति के हिसाब से जोत का आकार कम होता जा रहा है। क्या करें लोग, पानी की कमी पड़ती जा रही है। नई पीढ़ी है वो खेती नहीं करना चाहती, वो ये कहती है हम इंडोर कल्टीवेशन करना चाहते हैं। तो ऐसे समय में अब ज़रूरत पड़ गया है कि आप संरक्षित खेती पर आइए। प्रति इकाई जो है आप उत्पादन अधिक लीजिए, अच्छी गुणवत्ता वाला लीजिए। गुणवत्ता वाला इसलिए लीजिए क्योंकि इसमें ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर आप अपने हिसाब से अपनी फसल के हिसाब से तैयार कर देते हैं तो अच्छी क्वालिटी का आएगा। यदि अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन है तो जो है आप उसको ज़्यादा दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं, यानी उसकी बेटर कीपिंग क्वालिटी होगी। ऐसे एक से एक कई चीज़ें इसमें जुड़ी हुई रहती है। बढ़िया काम करेंगे, अच्छा पैसा मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पिगमेंटेशन हो रहा था, उस टाइम का फ़ोटो लिया हुआ है। ये जो है कम पिगमेंटेशन के टाइम में हमने हार्वेस्ट कर दिया है। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए टमाटर के अंदर हार्वेस्टिंग के टाइम में आप क्या करते हैं कि टमाटर लगा हुआ उसको यहीं से तोड़ देते हैं, तो यहाँ पर जगह बन जाती है। ये जगह नहीं बननी चाहिए। तो आप क्या करें, ये लगा हुआ है, इसको थोड़ा सा रखते हुए इसके साथ में कट कर दीजिए। यहाँ पर जो टमाटर पड़े हुए हैं इनके यहाँ पर आगे की तरफ आप देखिए, ये थोड़े थोड़े इनके हिस्से छोड़े हुए हैं। तो इससे क्या है, इनका फिजियोलॉजी फास्ट नहीं होगा तो जल्दी से ये जो है ख़राब नहीं होंगे, और ख़राब नहीं होंगे तो ज़्यादा दिनों तक चलेंगे। मान लीजिए आपका मार्केट रेट कम है, आप थोड़ा कुछ टाइम के लिए 1-2 दिन के लिए इसको रखना चाहते हैं, तो इस कंडीशन में आपका टमाटर ख़राब नहीं होगा। वो ऐसा कैसा बना रहेगा क्योंकि इसके डंठल आपने छोड़ा हुआ है, उसमें से फूड मटेरियल लेता रहेगा। फिजियोलॉजी फास्ट नहीं रहेगी, वो जैसी है वैसी ही चलती रहेगी। और इतने में जो है आपके प्राइसेज बढ़ जाएगी, आप टमाटर को निकाल के मार्केट में बेच सकते हैं। हम आज की तारीख में 3 प्रकार की खेती कर रहे हैं। मिट्टी में खेती कर रहे हैं, मिट्टी रहित पदार्थ जिसको सॉइल लेस मीडिया बोलते हैं, उसमें खेती कर रहे हैं। और तीसरा हाइड्रोपोनिक्स, यानी कि प्लास्टिक के पाइप होते हैं, उनके अंदर पानी भर दिया जाता है, उनमें पौधे लगाए जाते हैं, पानी में ही फर्टिगेशन किया जाता है, उसको हाइड्रोपोनिक्स बोला जाता है। वो कर रहे हैं तीसरी पद्धति। लेकिन मेरा मानना है कि हमें अभी मिट्टी में ही खेती करनी चाहिए। मिट्टी रहित पदार्थ पर खेती या हाइड्रोपोनिक्स पर खेती, इनको हमें तब करना चाहिए जब हम प्लांट फिजियोलॉजी को जान जाएं। प्लांट फिजियोलॉजी क्या होती है कि पौधा कैसे सांस लेता है, कैसे जो उसमें खाना बनता है, कौन से पोषक तत्वों की कमी कैसे दिखाई देती है, कौन से पोषक तत्व की अधिकता कैसे दिखाई देती है, इन चीज़ों को पहचान जाएं। आप पौधे को देखते हैं नीचे की पत्तियां पीले कलर की है तो तुरंत समझ जाएगा यहाँ पर नाइट्रोजन का डिफिशियंसी है। आप पौधे की पत्तियों को देखते हैं नीचे वालों को और उनमें गहरा कलर है तो समझ जाए यहाँ पर नाइट्रोजन ज़रूरत नहीं था लेकिन किसान ने ज़्यादा दे दिया है, तो वहाँ पर टॉक्सिसिटी आ गई, विषाक्तता आ गई है। कमी से खतरनाक होता है विषाक्तता, अधिकता। ज़्यादा दे दिया आपने, पत्ती ज़्यादा गहरे कलर की हो गई तो कीड़ा और बीमारी उस पर अटैक कर देता है, आक्रमण कर देता, संक्रमण हो जाता है। फिर आप दवा के पीछे दौड़ते हैं, दवा लाते हैं, दवा डालते हैं, दवा में आपको पता नहीं है कीड़े की है या बीमारी की है, कितनी मात्रा डालनी है, सब कुछ उलट पुलट हो जाता है। इसलिए ध्यान रखिए कि आप जो है प्लांट फिजियोलॉजी को समझ जाते हैं तो आप सॉइल लेस मीडिया पर आइए। हम लोग तो क्या है काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, थोड़ा तजुर्बा हो गया तो हमने क्या किया, ये प्लास्टिक की बेड ली है, ये प्लास्टिक का है जो नीचे आपको बेड दिख रहा है ये, और इसके अंदर जो नारियल का बुरादा कोकोपीट जिसको बोलते हैं स्टेलाइज करके उसको भर दिया है। 2 लाइनें बूंद बूंद सिंचाई वाली हमने डाल दी। देखिए पहला लाइन ये है, दूसरा लाइन ये है, और इस पर टमाटर हमने लगाया था।
टमाटर बढ़िया तरीके से आया है। तो देखिए ये हम बार बार करते रहते हैं, देखते रहते हैं। ये दूसरी पद्धति है। आप लोग भी आना चाहते हैं, पहले मिट्टी के अंदर खेती कीजिए, मिट्टी में खेती आपका अच्छा हो जाता है, उसके बाद में आप हाइड्रो इस पर सॉइलेस मीडिया पर आइए और आप इसमें देखते हैं तो देखिए टमाटर का बंच यहाँ पर दिखाया हुआ है, कितना बढ़िया तरीके से आया है। यदि आप इस बंच को यहाँ से इस साइड से देखिए, जहाँ यहाँ जो आपका प्लांट है, आपका जो पौधा है वो इस साइड में है, यहाँ से आप इसको कट कर देते हैं तो ये जो डंठल बचा हुआ है, इस डंठल में जो भी फूड मटेरियल है वो इन टमाटरों को ज़रूरत नहीं है, तो पिगमेंटेशन इनमें तो पूरा हो गया है इधर वालों में तो, लेकिन इनको थोड़ी थोड़ी ज़रूरत है तो इनमें फूड मटेरियल जाएगा, थोड़ा थोड़ा ही जाएगा, ये थोड़ा ही ले पाएंगे यहाँ तक। लेकिन ये जो नीचे वाले हैं ये फूड मटेरियल की इनको ज़रूरत है, इनकी साइज़ भी छोटी है, देखिए बिल्कुल छोटी साइज़ का है और इनमें पिगमेंटेशन भी नहीं हुआ है, तो फूड मटेरियल इनमें जाएगा, पूरी तरह से पिगमेंटेशन होगा, टमाटर पूरे लाल होंगे और जो है आप खाना बेवजह इधर उधर भेज रहे थे वो प्रॉपर यूज में आएगा, उसका सही उपयोग होगा। तो ऐसी पद्धतियाँ, इन पद्धतियों को थोड़ा दिमाग में ध्यान रखते हुए जो है काम करें, सक्सेस हो जाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए कितना बढ़िया तरीके से टमाटर है, जो है एक ही क्यारी, उस एक क्यारी पर एक ही लाइन पौधों की, नीचे एक ही लाइन बूंद बूंद सिंचाई वाली, ये ड्रिप लाइन पड़ी हुई आप देख सकते हैं नीचे की तरफ ड्रिप लाइन, और नीचे की सारी पत्तियां हटाई हुई है और प्लांट्स कितने बढ़िया तरीके से ऊपर की तरफ पत्तियां हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि पत्तियां ज़्यादा है तो एक पत्ती रहती है, दूसरी रहती है, तीसरी रहती है, तो 1 नंबर वाली थी फिर 2 नंबर वाली, इसको काट दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इसके ऊपर जो है उसको अल्टरनेट रखते हुए फिर इधर वाले को काट दीजिए, ऐसे अल्टरनेट जो है इनको हटा सकते हैं। यदि आपको पूरी नहीं हटानी है तो नीचे की तो पूरी हटानी है, लेकिन ऊपर मान लीजिए आपको ज़्यादा ग्रोथ लग रहा है कि वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा है तो उस केस में ऐसा कर सकते हैं। ये जो मैं आपको स्लंटिंग पोजीशन दिखाया था उसी का है। आप जिस वैरायटी पर जाना चाहते हैं वो वैरायटी ले लीजिए, मार्केट के अंदर सारी वैरायटियाँ अवेलेबल है। तो देखिए आज टाइम ऐसा आ गया है कि आपको चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। आप देखिए अभी कृषि खेती नहीं रहा, अब कृषि बिजनेस बन गया है, दिमाग लगाने की ज़रूरत है। छोटे से एरिया में आप बहुत बड़ा प्रोडक्शन ले सकते हैं, अलग अलग वैरायटी ले सकते हैं, अलग अलग कलर ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए कितने वैरायटियाँ हैं, कितने कलर है, सारे के सारे टोमेटो है, पीले कलर वाले भी नीचे की जो लाइन है ये भी टमाटर ही है, टमाटरी है ना, ये भी टमाटरी, ये भी टमाटरी, ये भी टमाटर है, ये भी टमाटर है। अलग अलग वैरायटीज मार्केट के अंदर आती है कि गुच्छों के अंदर कटिंग किया हुआ है। जो मैं आपको बता रहा था पेड़ के स्टेम के, पौधा जो उसके स्टेम के पास में से जो है कटिंग कर दिया, पूरा यूं का यूं रख दिया, ज़्यादा दिनों तक जो है ये जीवित रहेंगे। आप यदि इटालियन पियर लेना चाहते हैं तो ये वैरायटी ले लीजिए, कई प्रकार की वैरायटियाँ मार्केट के अंदर मिल रही है, इनको आप कीजिए। आप चेरी टोमेटो के ऊपर, छोटे वाले टमाटर के ऊपर जा सकते हैं। इस प्रकार से आप टमाटर की खेती कर सकते हैं। आपने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सत्यनारायण चौधरी, चीफ ट्रेनर मेरा पोस्ट है, मेरा इंस्टीट्यूट IHITC, मोबाइल नंबर ये है। आप अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी के ऊपर आइए। आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप बार बार जो है वीडियो को देखिए, लेकिन समय आ गया है अब हम परंपरागत से हट करके हाईटेक हॉर्टिकल्चर के ऊपर आएँ और आगे बढ़ें। आप खुद समृद्ध बने, अपने राज्य को समृद्ध बनाइए, अपने देश को समृद्ध बनाइए, क्योंकि आप अन्नदाता कहलाते हैं। तो यहीं पर हम वीडियो को विराम देते हैं। आगे आपके लिए मैं नया वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।